नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर आप सभी को अपडेट करा दें कि आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना में एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है और आंदोलन की शुरुआत होने वाली है 11 बजे से। छात्र जो है, अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी वो एकजुट होंगे और अपनी अपनी मांगों को लेकर, जैसा कि सबको पता है कि पूरक परिणाम के नाम पर सिर्फ बीपीएससी की तरफ से खानापूर्ति हुआ है और वादा खिलाफी के खिलाफ उन्होंने जो वादा किया था कि हम पूरक परिणाम जारी करेंगे सभी पदों पर। जैसा कि पता है कि TRE-1 यानी प्रथम फेज की बहाली में 1,20,000 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी और 1,10,000 लोगों ने ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया। तो 10,000 जो पद थे वो रिक्त पहले से थे और उसके बाद जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो मल्टीपल रिजल्ट का डाटा आया, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हुए, तो इन सारी चीज़ों पर अभी तक मात्र 93,000 लोगों ने ज्वाइन किया। तो जो पूरक परिणाम के लिए है, जो सीटें खाली है, अभी तक 23-24,000 पद है, तो सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी होनी चाहिए थी, परंतु बीपीएससी ने सिर्फ 2773 लोगों का पूरक परिणाम जारी किया। अब बाद बाकी जितनी भी सीटें थी सभी सीटों पर उन्होंने सीटों को कंपेंसेट किया, सीटों को कैरी फॉरवर्ड करने की बात वो करने लगे। तो सारी चीज़ों पर आज पटना में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। जैसा कि सभी को पता है कि आंदोलन की शुरुआत होगी 11 बजे के आसपास। जो है शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं TRE-1 के प्रथम फेज में जो बहाली में बैठे हैं, सभी TRE-1 के शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात कोर्ट केस के संदर्भ में कि आज आपको बता दें कि जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोर्ट केस की तैयारी थी, जो जितने भी थे अभ्यर्थी सभी की तरफ से आज जो है अंतिम तैयारी पूरी हो गई है और आज उम्मीद है कि कोर्ट केस फाइल हो जाएगा। निश्चित रूप से आज जो है कोर्ट केस फाइल हो जाएगा। और आपको बताते चले कि जो चीज़ें अब प्रेस के माध्यम से या बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से जो आ रही है सामने, उसमें 2-3 प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि सबको पता है कि कल 68th फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन दिन रात हुआ और सभी को ढेरों बधाई शुभकामनाएं। वहीं दूसरी तरफ पूरक परिणाम TRE-2 में जो पद भेजे गए, जैसा कि सबको पता है कि शिक्षा विभाग से जो सूची भेजी गई थी वो 14,700 के आसपास भेजी गई थी। तो क्या 14,700 रिजल्ट देने की तैयारी में बीपीएससी है या नहीं है? तो इन सारी चीज़ों पर हम आपको बता दें कि जल्द से जल्द उनको पूरक परिणाम जारी करने पड़ेंगे और सभी पदों पर 14,700 पदों पर पूरक परिणाम उनको जारी करने पड़ेंगे। आपको सबको पता है कि 96,000 लोगों की जो संख्या बताई जा रही है, लेकिन उसमें से भी अभी तक 70-72,000 लोगों ने ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया है, अपना योगदान दिया है जिलों से। तो जो बड़े पैमाने पर हमने आपको कहा कि निश्चित रूप से ये देश की सबसे बड़ी, जो लगभग मुझे लगता है कि 3 महीने में 2 लाख के आसपास लोगों को नौकरी दी है और नौकरी देने की बात बिहार सरकार ने की है। इसके लिए पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी, कोई ऐसा आयोग नहीं होगा कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली करनी है। और शिक्षकों के साथ साथ जो नौकरी देने की बात है, जो रोजगार देने की बात है और युवाओं की एक लंबी फौज कतार पूरे देश में जो खड़ी है, और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया और सभी युवाओं को नौकरी देने का प्रयास किया और उसमें उनको सफलता भी मिली। परंतु दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तो TRE-1 में जिस तरह के फर्जीवाड़े हुए, ये आरोप जो है अब लगभग चिट्ठी के माध्यम से सिद्ध हो चुके हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि आदि कई प्रमाण पत्रों के आधार पर जो जिन लोगों ने नियुक्ति की है और उसके बाद वो भागे भागे फिर रहे हैं, तो क्या उनके जगह पर नए लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या सीटों का जो आप डाटा बता रहे हैं, कंपेंसेट कर रहे हैं, क्या उनके जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होना चाहिए था? तो इन सब चीज़ों की चूक हुई है। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ जो चूक हुई है उसी का खामियाजा है कि लगातार नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने में भी लगातार पूरक परिणाम जारी हो, इसके लिए लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसी प्रोटेस्ट के कड़ी में आज एक अगले कदम बढ़ाते हुए शिक्षक अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतरेंगे। निश्चित रूप से अभी आपको बता दें कि जिस तरह की चीज़ें आपके मन में है कि क्या पूरक परिणाम सिर्फ इसी तरह का ढकोसला है और उन्होंने कहा है कि चैप्टर क्लोज हो गया है, तो फिर 4 दिन पहले जो 41 लोगों का रिजल्ट आया वो क्या पूरक परिणाम नहीं था? क्या आपकी गड़बड़ी नहीं थी? उन्होंने कट ऑफ को, मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं किया था, जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है। और आपको बता दें कि मात्र 3 बार परीक्षा में बैठने की जो बाध्यता है आपने तैयार कर रखी है। तो 3 बार परीक्षा में लोग बैठेंगे और उसके बाद इस तरह का फर्जीवाड़ा का खेल चलेगा, तो क्या ये आपको लगता है कि फर्जीवाड़ा डिग्री के नाम पर जो शिक्षक बहाल हो रहे हैं, इनके नाम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी?
बिल्कुल नहीं बदलेगी। जैसा कि सबको पता है के पाठक सर अवकाश में है या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या वो आएंगे, तो 17 तारीख यानी कल तक उनका अवकाश ग्रहण का है। अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से कल तक फिर से वो ज्वाइन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो फिर से आएंगे, लेकिन अब क्या है सवाल बिहार सरकार का क्या है कि उनकी चिट्ठी से क्या क्या मतलब होता है, तो आदि चीज़ों पर वो निश्चित रूप से आप अपडेट कराएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि उनके चिट्ठी से यानी शिक्षा विभाग के तरफ से जो चिट्ठी जारी हुआ है, डीएम को लिखा गया है कि जितने भी TRU-1 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने योगदान दिया है विभिन्न स्कूलों में, उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, उनका थंब इम्प्रेशन, आधार कार्ड, फोटो मैचिंग सब दोबारा होगा। और जब दोबारा होने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी लापता हो जा रहे हैं। नालंदा से 300 शिक्षक अभ्यर्थी भागे फिर रहे हैं, पटना से 150 के आसपास, आपको मुजफ्फरपुर से एक ब्लॉक है वहाँ से 67 शिक्षक अभ्यर्थी भागे फिर रहे हैं। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट बाकी नहीं है जहाँ से शिक्षक अभ्यर्थी नहीं भाग रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा जो हुआ उसके लिए जो दोषी है तो उसका क्रेडिट कौन लेगा। आज बड़े बड़े क्रेडिट की बात की जाए, कई टीवी चैनलों पर डिबेट होता है, हम भी उसमें शामिल होते हैं। तो कल एक महत्वपूर्ण डिबेट में आपको ये बता दें कि टीवी चैनल द्वारा ये बताया जा रहा था क्रेडिट लेने की होड़ है। JDU अलग क्रेडिट लेना चाहती है, जनता दल अलग क्रेडिट लेना चाहती है। तो मैं बिल्कुल इस बात को स्पष्ट करता हूं कि क्रेडिट कोई भी ले, क्या जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिस तरह की धांधली प्रक्रिया प्रथम फेज की बहाली में अपनाएंगे, वैसा क्रेडिट कौन लेगा। क्रेडिट तो लेना ही पड़ेगा ना, या अतुल प्रसाद जी क्रेडिट ले या के पाठक क्रेडिट ले। लेकिन इतना जरूर है कि राज्य सरकार को इन सब मामलों से बिल्कुल संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसको बंद कर देना चाहिए था, लेकिन रुका नहीं फर्जीवाड़ा। इन सारे बिंदुओं पर हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि पूरक परिणाम के लिए जो कोर्ट केस में फाइलिंग है या काफ़ी फाइलिंग हो चुकी है, आज हम लोग की तरफ से भी फाइलिंग की तैयारी चल रही है और अंतिम रूप उसको दे दिया जाएगा। इतना जरूर है कि हम अपने चैनल के माध्यम से उन सारे बिंदुओं पर और काफ़ी आपको न्यूज़ प्रकाशित